वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैं हूं मंदिरा। हमारे इस खास सफ़र पर आज मैं मेघालय की एक खूबसूरत सी और एक बहुत ही यूनिक जगह पर लेकर जाने वाली हूं, जिसका नाम है आरवा केव। और ये गुफा क्यों पॉपुलर है और क्यों इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता चलेगा हमारे इस खास सफ़र पर। I'm on my way to Arwa Cave और सिर्फ आधा रास्ता ही मैंने कंप्लीट किया है और भी ऊपर तक चढ़ना बाकी है। Meanwhile, I'm taking a short break और रास्ते पे मुझे दिखा है और मिला है एक परफेक्ट पिक्चरस्क व्यू। So why not? Let's enjoy together. Finally, I have reached to the very famous Arwa Cave और ये माना जाता है the most important tourist attraction in Meghalaya. This cave is really popular for its limestone and fossils, which are the remains of the prehistoric organisms. केव के अंदर का नजारा अपने आप में एक एडवेंचर है। कहते हैं कि बारिश के दिनों में इस केव के रास्ते और भी ज्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस हो जाते हैं। तंग रास्ते और चारों तरफ स्टैलमाइट्स और स्टेलासाइट की फॉर्मेशन
जो इस केव को एक नेचुरल आर्टिस्टिक लुक भी देती है। पर ये केव अपने फॉसिल्स के लिए भी पहचानी जाती है, विच इज द की हाईलाइट, जो आपको इस गुफे की दीवारों में साफ दिखेगी। हालांकि केव के अंधेरे होने के कारण इन फॉसिल्स को देखने के लिए आपको थोड़े गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। इन दीवारों में इन फॉसिल्स की झलक बहुत ही अद्भुत लगती है। मछली के कांटे के आकार, शेल्स आदि इन फॉसिल्स को देखकर अपने आप को किसी क्यूरियस बच्चे से आप कम नहीं पाएंगे। पर ये एडवेंचर यही खत्म नहीं होता। रास्तों का और संग्रह हो जाना, केव के अंदर बहते पानी की आवाज किसी भी केव एडवेंचर लोगों के लिए खास बन जाती है। तो ये था आरवा केव और अंदर जाकर आई हैव सीन सो मेनी फॉसिल्स और नेचर्स के फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी मेघालय आएँ तो इस प्लेस को, इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करना ना भूलेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी सच हेरिटेज साइट और नेचर्स के मिरेकल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई मस्ट से दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। आरवा केव की इस खूबसूरती को देखने के बाद आई एम श्योर कि जब आप मेघालय आए तो इस जगह को आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते होंगे। पर इसी के साथ आज का हमारा मेघालय का सफ़र यही ख़त्म होता है और मैं दोबारा आपको लेकर जाने वाली हूँ असम की खूबसूरती को दिखाने के लिए, और वो है द माइटी ब्रह्मपुत्रा। यालू त्रिसांगपो इन तिब्बत, सियांग और दिहांग इन अरुणाचल और लुईत इन असम। भले इस नदी के कितने भी नाम हो, पर सारी दुनिया इसे जानती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। जी हाँ, ये है द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा, जो जाना जाता है दुनिया का 9वां सबसे बड़ी नदी। असम के लिए ये नदी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसकी अच्छी खासी लंबाई होने की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे भी माना जाता है। असम आने वाले टूरिस्ट के लिए ये नदी किसी खास नजारे से कम नहीं। सालों साल अपनी विशालता के कारण इस नदी ने दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट किया है। माना जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति हिमालय से होती है। बीच रास्ते में ये जमुना और गंगा से भी मिलती है। पर गुवाहाटी शहर से इस नदी को देखना बहुत ही रोमांचक होता है। ऐसे कई व्यू पॉइंट हैं जहां से आप इस नदी को करीब से देख पाते हैं। माना जाता है कि मध्यकालीन युग में कई लड़ाइयां लड़ी गई थी, जो आज इतिहास है और जिनके बारे में चर्चा अब तक होती है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी इन सारे युद्धों का साक्षी है। वैसे इस नदी के बहाव को पीसफुली आप एंजॉय करना चाहते हो तो टूरिस्ट के लिए ऐसे कई फैसिलिटीज हैं। और अब मैं तैयार हूँ कुछ यूनिक एथनिक फूड को टेस्ट करने के लिए। और वो एथनिक फूड क्या है, चलिए जानते हैं। गुवाहाटी सिटी को जाना जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से, और ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको इस शहर से होकर ही गुजरना पड़ेगा।
और सिर्फ इतना ही नहीं, गुवाहाटी सिटी में काफ़ी सारे कल्चर, ट्रेडिशन, कम्युनिटी और ट्राइब भी एक साथ मिलकर रहते हैं। और इसीलिए जब भी कभी आपको किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न फूड की तलब हो तो ये शहर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी देता है। और आज मैं उसी तलब को मिटाने के लिए इस कोजी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, जहाँ पर मैं टेस्ट करने वाली हूँ कुछ स्पेशल नागा कुजीन। और आज मेरे साथ शामिल हुई है एक शेफ, एक बेहतरीन कुक, जो आज मेरे लिए कुछ स्पेशल सर्व करने वाली है। तो आप बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या सर्व करेंगी? मैं आपके लिए अनिशी पोर्क बना के रखा है। अनीशी पोर्क। या। तो ये अनीशी क्या होता है? अनिशी तो याम लीफ से बनाता है। याम लीफ से बनता है। स्मोक करके बनाता है। ओके, याम लीफ कहें तो ये अरबी यानी कि कोसू भी कह सकते हैं उसको। कुछ तो नहीं होता है, पत्ता पत्ता से हाँ, बनता हाँ, है। बनाता है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, तो फटाफट उसे लेकर आए उस डिश को। ओके। तो ये है हमारा अनीशी पोर्क। हाँ। तो सबसे पहले आपने तो बताया कि अनीशी क्या होता है, ये याम लीफ से बनता हाँ, है। हाँ, याम पोर्क तो लीफ। है ही, और इसमें क्या क्या ऐड किया गया है? इसमें रेड चिली डालता है और टोमेटो डालता है और इसके बाद आलू एक पीस डालेगा। आलू इसके एक बाद पीस। बॉईल करेगा, इसके बाद ग्राइंड करेगा और इसके बाद पोर्क डाल के बनाता है और लास्ट में जिंजर थोड़ा डालता है। लास्ट में जिंजर, अदरक garlic, ऊपर से हाँ, डाल देते हैं। ठीक है, मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। लेट मी टेस्ट इट। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब होते हैं, तो ये स्पेशली अनीशी पोर्क किसी ट्राइब के लिए है या फिर सब खाते हैं? यह नागा लोग पूरा खाते हैं, लेकिन ये तो आओ का डिश होता है। आओ का डिश। है। ओके, आओ ट्राइब का ये हाँ, मेनली हाँ। डिश होता है। तो मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। इट लुक्स सो यम। ओके, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स अनीशी पोर्क नागालैंड की एक पहचान है, एंड इसे गुवाहाटी सिटी में भी काफ़ी सारे लोग खाते हैं, राइट? अच्छा। ये बहुत अच्छा है, ओके, थैंक यू। रियली डिलीशियस। तो आपने मुझे बताया कि ये जो डिश है स्पेशली आओ ट्राइब के लिए है। और आओ ट्राइब वाले लोग बहुत ही चाव से इसे खाते हैं, हाँ। है ना? हाँ। और वैसे भी हमारे गुवाहाटी सिटी की बात करें या फिर कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, वो इस डिश को काफ़ी पसंद करते हैं। ओके। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसे फिनिश कर लूँ। ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली डिश। ओके। आज मैं टेस्ट कर रही हूँ कुछ एथनिक नागा फूड, और इसीलिए मेरे साथ जुड़ी हैं और मेरे साथ शामिल हैं एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ आखे। तो मैम, नेक्स्ट डिश हमारी क्या होगी? आपने थोड़ी देर पहले मुझे टेस्ट करवाया अनीशी पोर्क, तो नेक्स्ट डिश अभी हमारी कौन सी है? अभी तो अखोनी विद चिकन बना के रखा है। अखूनी। हाँ। अखूनी बहुत ही ज़्यादा हाँ, पॉपुलर है, और ये भी मानते हैं कि उसका स्मेल थोड़ा सा हाँ। डिफरेंट होता है, हाँ। राइट? तो चलिए हम तैयार हैं, और मैं एक्साइटेड हूँ अखूनी विद चिकन को टेस्ट हाँ। करने के लिए। ओके। थैंक यू। It's chicken with akhuni. तो ये है अखूनी विद चिकन। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है नागालैंड में, हाँ। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर भी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। अखूनी शायद हमारी पूरी इंडिया में भी बहुत ही फेमस है, और इसमें एक अलग सा स्मेल होता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेड सोयाबीन। बट आपसे जानना चाहती हूँ कि मेनली कौन सी ट्राइब के लिए ये कुजीन सबसे स्पेशल होता है? ये नागा लोग पूरा खाते हैं, लेकिन ये स्पेशली सुमी खाता है। सुमी का, ट्राइब। हाँ, ओह, सुमी वाह। का खाना है। तो मैं ज़रूर इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओके। ये है अखूनी। तो मैम, मैंने सुना है कि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, जो अखूनी को बनते हुए देखते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, उनके लिए स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाँ, हाँ। बट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है ना?
और आज हम इंजॉय कर रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल एथनिक नागा फूड। सो लेट्स ट्राई मोर। तो मैम आज की हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी? अभी तो कॉलर बना के रखा है आपके लिए। कॉलर। हाँ। तो ये एक्चुअली क्या होता है? ये कॉलर बीन्स होता है, बीन्स सुखा के बना के खाता है हम लोग। तो ये कोई स्पेशल टाइप की बीन्स होती है? ये नागा लोग पूरा खाता है, लेकिन तेंगसंग डिस्ट्रिक्ट का खाना है ये। तेंगसंग स्पेशली district। संगदाम यम चिंगर ये लोग खाता है। ओके, संगडम। हाँ हाँ। तो ये ऐसे ट्राइब ही ज्यादा खाते हैं हाँ, इसे। हाँ। तो मैं तैयार हूँ इस नए डिश के लिए, तो फटाफट ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करो। थैंक यू। There's a color. तो ये है कॉलर। हाँ, कॉलर। तो मैं जान सकती हूँ कि बीन्स इसमें नजर आ रहा है, बिल्कुल ये राजमा की तरह हाँ, दिखता है। राजमा जैसा है। तो इसमें और क्या क्या ऐड किया गया है? ये ग्रीन चिली और किन चिली भी डाल सकता है। अगर और आपको टोमेटो। तीखा खाना है, स्पाइसी खाना है, तो इसमें आप घोस्ट चिली डाल सकते हैं, राइट? उसके अलावा और कोई स्पाइसेस इसमें ऐड किए गए हैं? किन चिली डालने से होता है ना। और कोई मसाला इसमें नहीं हाँ, दिया मसाला बॉईल खाता है। बॉईल करते हैं। इसमें आपने ग्रीन चिलीज आई थिंक डाले हैं, हाँ। और टमाटर इसमें डाला हाँ, गया है। टोमेटो भी डालता है और लास्ट में Garlic। गार्लिक और जिंजर डालता है। लहसुन और अदरक को हाँ, डाला हाँ। जाता है। और ये वेज है, वेज रेसिपी है ये, हाँ, वेजिटेरियन। वेज, हाँ। तो इसे ये नॉन boil वेज है। बना सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई नॉन वेज खाना चाहता है तो इसमें मीट या फिर फिश ऐड कर सकते भी हैं। ऐड कर सकता है। ओके, pork। पोर्क ऐड pork, कर हाँ, सकते हैं। ओके, मैं ज़रूर इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। ये बहुत हेल्दी लग रहा है, हाँ, राइट? हाँ। क्योंकि इसमें बीन्स हैं एंड इसे बॉईल किया गया है। boil। और अगर कोई चिली ज़्यादा डालना चाहता है, कोई चाहता है। स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहता है, तो वो गोश्त चिली यानी कि भूत जोड़ों के ऐड कर सकते हैं, या फिर नागा लैंग्वेज में राजा मिर्चा। हाँ, राजा मिर्चा। वेरी टेस्टी। ओके, और ये थैंक यू। बिल्कुल एक प्रॉपर सैलेड की तरह भी आप कह सकते हैं, या फिर आप सूप की तरह भी इसे खा सकते हैं, राइट? हाँ, यस। तो नॉर्मली इसे चावल के साथ या फिर किसी ब्रेड के साथ खाया जा सकता है, ये तो खाना का साथ खाता है। खाने के हाँ, साथ। तो साइड डिश की तरह इसे खा सकते हैं। पूरा खा सकता है। वाह! तो ये बहुत ही क्यूट और कंफर्ट फूड है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई इसे स्पाइसी खाना चाहता है, दे कैन ऐड किंग चिली हाँ, या हाँ, फिर king घोस्ट चिली, राइट? तो मैं इसे पूरा फिनिश करने वाली हूँ। एंड अगेन थैंक यू फॉर दिस डिलीशियस रेसिपी। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आज हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ एथनिक नागा कुजीन। मेरे साथ है मैम आके, और उन्होंने ऑलरेडी मुझे कुछ डिलीशियस डिशेस टेस्ट करवाए हैं, तो आई एम ऑल एक्साइटेड। तो मैम अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी? फिश विद बेम्बू शूट बना के रखा है। फिश विद बैम्बू शूट। और बैम्बू शूट जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और जब नागा फूड की बात करते हैं तो एक बार तो आपको बैम्बू शूट रेसिपी टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए, ओके, टेस्ट राइट? करेगा, अभी लेके आएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट डिश को। ओके। So fish. वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही कलरफुल है, और देखकर ही हमें अंदाज़ा लग सकता है कि इट्स रियली हेल्दी ऑल्सो। ओके। तो लेट मी ट्राई। और इसमें मैम आपने क्या क्या ऐड किया? बैम्बू शूट है, फिश है, और कोई स्पाइसेस इसमें ऐड किए गए हैं? ग्रीन चिली और टोमेटो Okay. और गार्लिक जिंजर डाल के बनाता है। जिंजर गार्लिक। हाँ, हाँ। और आपने अभी तक जितनी भी डिशेस मुझे Dishes। टेस्ट करवाई हैं उसमें जिंजर गार्लिक ज़रूर डाला गया है, राइट? ज़्यादा नहीं डालता है, थोड़ा कमती डालता है ना। ओके। तो ये मेनली कौन से ट्राइब में बहुत पॉपुलर है? ये तो पूरा ट्राइब्स खाता है, लेकिन बेम्बू शूट तो स्पेशली लोथा का
खाना है, लोथा खाता है। लोक्ता, हाँ, लोथा। लोथा ट्राइब हाँ, हाँ, ज़्यादा प्रेफर हाँ। करती हैं इसे। और बैम्बू शूट की बात करें तो काफ़ी सारे मीट रेसिपी में भी इसे इंक्लूड किया हाँ, जाता है। हाँ, सब जाता है। तो इसमें आपने ग्रीन चिली यूज़ किया है। हाँ। इसके अलावा जस्ट लाइक एवरी डिश जो नागा फूड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है विच इज़ किंग चिली, हाँ, तो इसमें हाँ। डाल सकते हैं। ये भी हो सकता है। ओके, हाँ, डाल तो सकते हैं। जिन्हें स्पाइसी खाने का शौक है या फिर किंग चिली के जो फैन हैं, हाँ। तो ये इस डिश में यानी कि फिश विद बैम्बू शूट में वो भूत जोलोकिया या फिर किंग चिली का यूज़ कर सकते हैं, राइट? वाओ, इट लुक्स रियली लवली। और मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। दिस इज़ फिश विद बैम्बू शूट ऑफ कोर्स। और इसमें कोई भी फिश का यूज़ किया जा सकता है। सब सकता है। सारे फिशेस, सारे हाँ, टाइप की हाँ, फिशेस हाँ। इसमें इंक्लूड कर हाँ, सकते हैं। ओके, तो ये है फिश विद बैम्बू शूट और मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। इट्स स्पाइसी हाँ, और आपने इसमें ग्रीन चिलीज का यूज़ किया है। हाँ, स्टिल इट्स green रियली chili। स्पाइसी एंड डिलीशियस फॉर मी। ओके। और जो बैम्बू शूट है, वो जो अरोमा है बैम्बू शूट का विच इज़ रियली पॉपुलर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इट्स रियली डिलीशियस। और जैसा कि आपने बताया कि इसे किसी भी मीट के साथ भी आप खा सकते हाँ, हैं। खा सकता है मीट में। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके लिए सबसे फेवरेट डिश कौन सी होगी बैम्बू शूट के साथ बनाने के लिए? फ्रेश पोर्क विद बेम्बू शूट, ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं फ्रेश पोर्क विद बैम्बू bamboo शूट। shoot, yeah। एंड ये सिर्फ नागा कम्युनिटी में ही नहीं, ये बल्कि पूरे नॉर्थ हाँ, ईस्टर्न जो पूरा। कम्युनिटी है वो इस कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा पसंद करती है। यानी कि पोर्क विद बैम्बू शूट, राइट? एंड ये जो डिश है काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही है, तो व्हाई नॉट मैं और थोड़ा सा टाइम लेती हूँ इसे फिनिश करने के लिए। ओके। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस लवली रेसिपी। ओके। एक स्पेशल डिशेस को एंजॉय करने के बाद और इनकी कुकिंग मेथड को देखने के बाद ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक ज़रूर पहुंचे और उनके एथनिक फूड को भी ट्राई ज़रूर करें और साथ ही इनकी खूबसूरती करीब से देखें। आई होप कि आपको भी हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा और हमारे इस खास सफ़र पर यानी कि द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट के इस सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब दीजिए मुझे जाने की इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।